हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सेम साइड ऑफ ए बिल्डिंग द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली. इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. यहाँ पर देख लीजिए, 2 पॉइंट ए एंड बी ग्राउंड पर है, बिल्डिंग के सेम साइड में है. तो मान लेते हैं सी डी जो है, लेट सी डी बी अ बिल्डिंग. अब देखिए, ए पॉइंट पे ऑब्जर्व किया गया है, ए पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन और बी पॉइंट पे ऑब्जर्व किया गया है 60 डिग्री का एलिवेशन. ये उसका डायग्राम हो गया. ये दिया हुआ है बिल्डिंग 10 मीटर ऊंचा है. तो आपको निकालना जो है, इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ए बी के बीच का डिस्टेंस को निकालना है. तो मान लेते हैं कि सी डी जो है बिल्डिंग है, और अब 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये आपको पहला ट्रायंगल है, तो लिखिए इन ट्रायंगल ए सी डी, ये बड़ा वाला ए सी डी, जिसमें एंगल डी जो है राइट एंगल है. तो जब ये है तो ये एंगल एक्यूट एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री. तो जो साइड है और जो निकालना है, ये पूरा अगर हम निकालें इससे, तो जो साइड गिवन है और जो निकालना है उसके बीच में रिलेशन 10 का है. तो 10 30 इज इक्वल टू क्या, सी डी अपॉन ए डी. और 10 30 का वैल्यू स्टैंडर्ड एंगल है, इसका वैल्यू आप लोग जानते होंगे, ये होता है 1 कितना, √3. तो 1/√3 इज इक्वल टू सी डी. सी डी का वैल्यू दिया हुआ है 10 और ए डी आपको नहीं दिया हुआ है. तो ए डी इज इक्वल टू हो गया कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए डी इज इक्वल टू हो गया 10√3 मीटर. इसको फर्स्ट मान लीजिए. अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है अब यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ए सी डी बी. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी बी. अब देखिए, इस ट्रायंगल में फिर से परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस आपको बी डी निकालना है, बेस बी डी निकालना है. तो दोनों के बीच में रिलेशन हो गया 10 का. तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी अपॉन डी बी. तो 10 60 का वैल्यू हो गया आपका कितना, √3 इज इक्वल टू सी डी. सी डी है आपका 10/db, यानी ये. तो ये हो गया db इज इक्वल टू √3 इधर आ जाएगा, db उधर गया तो 10/√3. तो ये हो गया, इसको रेशनलाइज कर दें तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 10√3 कितना 3. ये आपका db का वैल्यू आया. यहाँ तक है आपका 10√3 कितना 3. और पूरा AD जो है वो है 10√3. अगर हम पूरा में से BD को माइनस कर दें या DB को, तो हमारा AB निकल जाएगा, और यही आपको निकालना है. तो इसको मान लीजिए सेकंड. तो अब जो है फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे. तो फर्स्ट का है AD
सेकेंड का है इधर में डी बी, ए डी माइनस डी बी, ए डी माइनस डी बी जो हो गया आपका, ये हो गया ए डी tan√3 माइनस ये हो जाएगा tan√3/3, और ए डी में बी डी को माइनस करेंगे तो आपका निकलेगा बी ए, तो ये हो गया बी ए या ए बी इज इक्वल टू ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 30√3 माइनस ये हो गया tan√3 दैट इज इक्वल टू ये हो गया 20√3/3। अब 20 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 6.666 दैट इज 6.67 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू 11.55, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और यही आपका ए बी निकालना था, और इसका दोनों ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकल गया 11.55 मीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू वेरी मच।